ये सिवान जिला मुख्यालय का चंद्रा क्लासेज है, जिसमें आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत रत्न है, पूर्व राष्ट्रपति हैं और मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका आज बर्थ एनिवर्सरी है। और उनके बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे आज चंद्रा क्लासेज में एक दिन का सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम आप देख सकते हैं चंद्रा क्लासेज में जो भी छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ विशिष्ट अतिथि के रूप में DAV कॉलेज के प्रोफेसर धनंजय यादव व हसनपुरा GBM स्कूल के प्रिंसिपल प्रभात मुन्ना कुमार प्रभात जी यहाँ पे आए हुए हैं। और इस इंस्टीट्यूट के जो टीचर हैं, जो निदेशक हैं, वो भी इस इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और इस इंस्टीट्यूट के बारे में आज जो बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का और जो ये सेमिनार आयोजन किया गया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये सारी तैयारी कोई एक दिन की नहीं होती। हमारे सर हमें हमेशा से, जब से हमने यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया, तब से हमें मोटिवेट करते रहते हैं और डेली कुछ न कुछ नया सिखाते रहते हैं। और ये हमेशा एक प्रोसेस होता है जिसके अनुसार इंसान दिन ब दिन सीखता है और डेली कुछ न कुछ नया सीखता है और तब जाकर उसमें बदलाव आता है और बहुत सारे जगहों से गुजरने के बाद वो इतना अच्छा कर सकता है। मेरा जहाँ तक मानना है, कोई भी चीज़ें एक दिन में नहीं होती, उसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना रहता है और पढ़ता है, उसके बाद जाकर इंसान को इतनी जो भी होता है, फर्स्ट जीते प्राइज या सेकंड थर्ड जो भी जीते, वो एक बहुत दिनों की मेहनत होती है। किस तरह की पढ़ाई जो है आप अभी कर रही हैं? मैंने ग्रेजुएशन किया है और चंद्रा क्लासेज में मैं एक BPSC की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मैं 1 सालों से पढ़ाई करती हूँ और टीचिंग प्रोफेशन में मैंने इस बार टीचिंग का एग्ज़ाम भी दिया है, सर के मार्गदर्शन में ही। रिज़ल्ट आना बाकी है, बस आज या कल जब भी रिज़ल्ट आए। मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी है। मैंने IGNOU से ग्रेजुएशन किया हुआ है और यहाँ चंद्रा क्लासेज में BPSC की छात्रा हूँ। जी, मेरे सर ने मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, तो मुझे लगा था कि इस बार सर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। हर टाइम मतलब समझाते थे, मोटिवेट करते थे, मुझे पढ़ाते थे, जबकि एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे मुझे कि मतलब मैं ये कर सकूं। तो मुझे लगा था कि हाँ, मैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आऊँगी। किस विषय पे आपने जो है आज भाषण दिया है? कौन सा विषय था आपका? आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या नाम है आपका? निखत परवीन। और अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? स्कूल में हैं अभी या हम स्कूल में हैं, 9th क्लास। जी। क्या नाम है आपका और आप अभी कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? स्कूल में हैं? स्कूल में सर। किस क्लास में पढ़ रही हैं? 10th। और कहाँ से आप 10th कर रही हैं? ये शहीद सराय बदाऊं मेमोरियल हाई स्कूल। और यहाँ पे आप कोचिंग करती हैं? यस सर। किस तरह की पढ़ाई जो है आपको यहाँ पे मिलती है? किस तरह का मोटिवेशनल आपको सर की तरफ से मिलता है कि आपने आज एक भाषण प्रतियोगिता दिया है और उसमें आपको 3rd प्राइज मिला हुआ है? सर किस तरह सर मोटिवेट किस तरह से करते हैं आपको? बहुत अच्छे से करते हैं। सबको अपने बच्चे की तरह पढ़ाते हैं, प्यार से रखते हैं, किसी को मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम यास्मीन परवीन है। देखिए, चंद्रा क्लासेज की स्थापना ही उस उद्देश्य के साथ की गई थी कि सिवान शहर के छात्रों को सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म मिले। और इस उद्देश्य के साथ जब हमने ये शुरुआत की तो हमने लगातार ये प्रयास किया कि सिर्फ अकादमिक पढ़ाई नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो पहल हो सकती है वो पहल चंद्रा क्लासेस के माध्यम से की जाए। और इसी क्रम में हमने इसके पूर्व भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया है। और आज भी जो हमने कार्यक्रम आयोजित किया, उसका उद्देश्य यही था कि छात्रों को एक प्लेटफॉर्म मिले, वह जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कलाम साहब के बारे में जाने, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसके माध्यम से वह स्वयं तो प्रेरित होंगे ही, अन्य लोगों को भी प्रेरित करने में सक्षम होंगे, एक सकारात्मकता उनके अंदर आएगी। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो नकारात्मक विचार हैं, उन विचारों को हटा करके एक सकारात्मक सोच जो है उसको जागृत किया जाए, एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए। इसी उद्देश्य से हमने यह सेमिनार किया था। जो ये सेमिनार आप हर समय पर आयोजित करते रहते हैं,
कितना मोटिवेट कर पाता है? जो भी स्टूडेंट्स सुनते हैं इसको या जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए कितना मोटिवेशन हो पाता है? जी, काफ़ी प्रेरक होता है ये। हमने देखा है पूर्व में जो छात्र होते थे वो काफ़ी हिचकिचाते थे, उनको डर होता था कि हम कैसे बोल पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता था कि वो पार्टिसिपेंट ही नहीं करते थे, चले जाते थे, उनको लगता था कि वहाँ मंच पे खड़ा होना बड़ी मुश्किल बात होगी। लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे जो है वो एक एक करके आना शुरू होते हैं और फिर जो है वो अपनी बात रखते हैं, उनके अंदर का भय निकलता जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है, लेकिन हाँ, एक कोशिश है, एक प्रयास हमने किया है और बदलाव की जो बयार है वो वही है। तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्रा क्लासेज में किस तरह की पढ़ाई होती है? कौन कौन से गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई जो है यहाँ पर तैयारी कराई जाती है? देखिए, चंद्रा क्लासेज में यूपीएससी, बीपीएससी के साथ साथ जो है बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है। और यहाँ जो एक विंग है, आर्यभट्ट विंग, उसमें हम सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स के लिए 8, 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई करवाते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष चंद्रा है और मैं चंद्रा क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। आज जो ये सेमिनार आयोजन किया गया है चंद्रा क्लास में, आप विशेष अतिथि के रूप में आज इसमें इन्वाइट हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? जी हाँ, इस समारोह के लिए मनीष चंद्रा द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो कलाम की जयंती पर मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए कि इस का मुख्य पर्पस था डॉक्टर कलाम की ज़िंदगियों से रूबरू होना। इसलिए कि डॉक्टर कलाम हमारे जो देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं, वो एक गुदड़ी के लाल थे, अर्थात उन्होंने काफ़ी गरीबी से लड़कर आज भारत को बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचाया हुआ है, जो कि इस इंस्टीट्यूट के बच्चों और बाकी के अन्य बच्चों को ये हम लोग को अभी प्रेरणा करना था कि कैसे आज मेहनत के कारण, दृढ़ संकल्प के कारण हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, हम अपने प्रेरणा से रूबरू हो सकते हैं, या जो हमारा एम्बिशन है उसको पूरा कर सकते हैं। मैं एम.के. प्रभात, जीबीएम पब्लिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। चंद्रा क्लासेज द्वारा जो एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है, इस अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया और इसमें एपीजे अब्दुल कलाम की जो जीवन से सीख लेने की क्या प्रेरणा है, इसी पर आधारित सेमिनार था। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। विद्यार्थियों ने आज एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर बहुत सारी चर्चा किया और पूरा देश जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम को आज याद करता है, क्योंकि ये फर्श से अर्श तक की दूरी करने वाले महामानव थे। बहुत ही गरीबी में पले बढ़े और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत वो देश के सर्वोच्च पद को हासिल किए और भारत आज जो विश्व में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में जो पहचान बनाया है, वो निश्चित तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम की ही देन है। उन्होंने रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को बहुत ही ऊपर ले जाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक देशवासी को एपीजे अब्दुल कलाम को याद करना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। सर, आपसे हम जानने का ये भी कोशिश करेंगे कि आज के जो भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई तो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन वो अवसाद की तरफ भी जा रहे हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, उनको इस प्रोग्राम से उन सारे स्टूडेंट को कैसे मदद मिलेगी? देखिए, इस तरह का जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हम लोग विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का भी काम करते हैं। उनके सामने हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हमारे भारतवर्ष में हुए हैं या दूसरे देशों में भी हुए हैं जिनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, वो आगे बढ़ते गए। चाहे भीमराव अंबेडकर साहब हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हों या अमेरिका के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन हो, उनसे जब भी हम लोग प्रेरणा लेते हैं तो देखते हैं कि वो संघर्ष के बदौलत ही शीर्ष पद को हासिल किया। और यहाँ पर हमने एक कविता के माध्यम से भी विद्यार्थियों को प्रेरणा देने का काम किया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर मौका पार नहीं होती। एक छोटी सी जो चिट्टी है वो दाना लेकर जब चलती है तो वो दीवार पर 100 बार फिसलती है, लेकिन गिरना, फिसलना, चढ़ना उसको अखरता नहीं है और एक समय वो कामयाब हो जाती है। तो हमको ये प्रेरणा मिलती है कि कोशिश अगर हम लगातार करते रहें
तो निस्संदेह हम सफल होंगे। डॉक्टर धनंजय जादव, सहायक प्राचार्य DAV PG कॉलेज सिवान।